1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के लिए सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में लाया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जो विचार था सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में रखा था। तो जो हमारा संविधान है उसको बनाने का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी के मस्तिष्क में आया था। उन लोगों ने सबसे पहले सलाह की थी कि हमें एक संविधान बनाना चाहिए और ये विचार उनके मन में 1924 में आया था, जबकि कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में लाया गया। उस समय इसमें कुल 389 यानी कि 379 सदस्य रखे गए, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के शासक थे, प्रतिनिधि थे, 93 हमारे देसी रियासतों के राजा थे और 4 इसमें चीफ कमिश्नर थे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 389 टोटल मेंबर हैं, जिसमें 292 यानी कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हैं और 93 हमारे पास देशी रियासतों के प्रतिनिधि या रजवाड़े कह सकते हैं आप, और 4 इसमें कमिश्नर थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को की गई। इसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, परंतु किन्हीं कारणों से वे 2 दिन तक ही इस पद पर कार्यरत रह सके और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा को संबोधित करते हुए उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ा और संविधान निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्हें संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य प्रदान किए गए। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे तथा झंडा समिति के भी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों के निर्माण का अधिकार दिया गया। इसके अलावा तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, आइए आपको ये सभी महत्वपूर्ण बातें बहुत ही सरलता से याद करवा देते हैं। हमारे संविधान सभा का जो कार्य शुरू हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ कर दिया गया था और संविधान के निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके अतिरिक्त हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और देश को स्वतंत्र तथा अपने आप को स्वतंत्र देश का नागरिक घोषित किया था। इसी कारण से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, फिर भी इसको जो लागू किया गया वह किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान की जो प्रारूप समिति थी, संविधान के प्रारूप को लेकर कुल 114 दिन बहस चली। संविधान को निर्माण करने में कुल 63,96,729 रुपए का खर्चा आया। संविधान जब निर्माण किया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान समय में इसमें 478 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि जो भाग हमारे पास 22 थे वो तो अभी भी 22 हैं। अनुसूचियां 395 से बढ़कर 478 हो चुकी हैं और जो अनुच्छेद थे वो 8 से बढ़कर कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा बना दिया गया। तो हमारा झंडा बनकर तैयार हुआ था 22 जुलाई 1947 को तैयार हुआ था। 26
जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ और उससे ठीक 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। यानी कि जो राष्ट्रीय गान है वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार से था। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, वित्त मंत्री R.K. सेठी, विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मैथाई, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। तो इस तरह से मैंने आपको एक छोटे से वीडियो लेक्चर में संविधान के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।